हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करूंगी जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, ट्रिगर करता है, ईगो दिखाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, फैमिली में भी लोग जब कोई ट्रिगर करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है। एक एक पर्सन जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, जो ईगो दिखाता है, जो धोखा देता है, चला जाता है, किसी भी रीज़न से उसने अगर आपको ट्रिगर किया, तो उसके लिए आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग कैसे कर सकते हैं, वो जो ट्रिगर है वो अपने अंदर आप कैसे हील कर सकते हैं, ये मेथड मैं आपको बताऊंगी। और एक मेडिटेशन का लिंक भी मैं आपको शेयर करूंगी, जिससे कि जब कोई आपको ट्रिगर करे तो वो वाला आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि आपने उसको फॉरगिव कर दिया, आपने उसको रिलीज़ कर दिया अपने अंदर से। और लॉन्ग टर्म में उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि आपके आसपास जो लोग भी आपको ट्रिगर कर रहे हैं, जिनसे भी आपको परेशानी है, वो सब लोग आपकी एनर्जी से हील हो जाएंगे, या फिर उनसे आपका ट्रिगर होना बंद हो जाएगा, वो आपको ट्रिगर करना बंद कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबकॉन्शियस हीलिंग में एक्चुअली मैं करती क्या हूँ। सबकॉन्शियस हीलिंग में किया ये जाता है कि जिस पर्सन ने हमको ट्रिगर किया है, या जिस पर्सन ने ईगो दिखाया है, या जिस पर्सन ने किसी भी वजह से आपकी डिसरिस्पेक्ट की मान लीजिए, तो उस पर्सन के लिए जो आपके मन में फीलिंग्स है वो ऑटोमेटिक बदल जाती है। आपको उससे इरिटेशन फील होता है, आप उसको माफ़ नहीं कर पाते, आप अपने ही अंदर बिल्कुल गुस्से से या फिर बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट से भर जाते हैं कि बस मुझे मौका मिले मैं भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करूं। होता है ना ऐसा, आप अपने मन की शांति भंग कर लेते हैं। जबकि स्पिरिचुअलिटी में क्या बताया जाता है कि आपको इतना ज़्यादा बैलेंस होना है, इतना ज़्यादा आपको अपने अंदर चेंजेस लाने हैं कि कोई आपको कुछ भी बोल दे, कैसे भी कर दे, आपको ट्रिगर नहीं होना है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आपको इतना बैलेंस होना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये मिथ है कि मैम हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं तो क्या मतलब हमको कभी रिएक्ट ही नहीं करना है, कभी क्या हम ट्रिगर हो ही नहीं सकते, कि अब ट्रिगर होना बंद हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपको ट्रिगर होना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अराउंड में ऐसे होते हैं, या फिर कदम कदम पे जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं या कहीं नई जगह पे जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो कई सारे ऐसे टॉक्सिक लोग आपको मिल ही जाते हैं जो कि आपको ट्रिगर कर ही देंगे। लेकिन उसका आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके इनर वर्क पे। अगर आपने कम इनर वर्क किया है तो आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपने ज़्यादा इनर वर्क किया है तो आपके ऊपर कम इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या हो जाता है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका रिएक्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं तो आपको बिल्कुल शांति रहना है, कोई कुछ भी बोल के किसी भी तरीके का आपका मिसयूज़ करके चला जा रहा है और आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरा ही ले लीजिए कि मैं भी कभी कभी इतने सारे लोगों को हैंडल करती हूँ, तो कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो बड़ा इरिटेट कर देते हैं, तो मैं कभी कभार डांट देती हूँ। उनके दिमाग में मेंटालिटी क्या होती है, मैम तो बहुत सारे स्पिरिचुअल है, मैम तो सिखाती हैं, और मैम ही ट्रिगर हो रही है तो मतलब इन्होंने क्या किया है। तो नहीं, जहाँ पे लोगों को, इतने सारे लोगों को हैंडल करना पड़ रहा है, जहाँ पे अगर आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, किसी की बाउंड्री को चेस कर रहे हो, तो वहाँ पे मेरा रिएक्ट करना जायज़ है। मैंने भी कभी नहीं कहा कि मैं स्पिरिचुअल हो गई हूँ तो मेरा गुस्सा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा कि कोई मुझे कुछ भी बोल के चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा आप लोगों को भी नहीं करना। एकदम सीधे साधे फुद्दू बन के नहीं रहना कि कोई भी आपके आगे आपको चेस कर जाए। हाँ, उसका इफ़ेक्ट आपके दिल में कम पड़े। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, किसी ने आपको चेस किया, आपको गुस्सा आ गया, किसी ने परेशान किया, डिसरिस्पेक्ट किया, आपको गुस्सा आ गया, अगर आपको लगा कि ये सही नहीं बोल रही है, आपको गुस्सा आ गया, आप उसको डांट दीजिए। लेकिन वो जो डांटेंगे ना आप, वो सिर्फ आप उसको डांट देंगे, उसका आपके दिल पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा आपके साथ नहीं होगा इनर वर्क करने के बाद कि उसी चीज़ को लेके आप कुढ़ते रहें, मन में एकदम परेशान होते रहें, ऐसा नहीं होगा। जबकि जिसने इनर वर्क नहीं किया है उसके साथ क्या होगा, उसको अगर किसी ने डांट दिया, या फिर आपने ही अगर किसी को डांट दिया या फिर किसी की डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो वो बात आपके दिमाग में कंटिन्यू कई दिनों तक चलती रहेगी, वो आपके मन की शांति छीन लेगी, कई दिनों तक चलती रहेगी। तो ये होता है इनर वर्क नहीं करने पे कि 4-5 दिन तक या कई दिनों तक वही बात आपके दिल में हर्ट करती रहेगी। लेकिन इनर वर्क करने वाले, बैलेंस होने वाले बंदे को क्या है कि अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर उसने कोई रिएक्ट कर भी दिया तो उसने जस्ट उसी समय रिएक्ट किया क्योंकि वो ज़रूरी था। उसने डांटा या फिर उसने उसको बोला आपने ये गलती करी है, उसने उसको जो भी कहना है मान लीजिए कह दिया, उसके बाद वो उस बात को भूल जाएगा, उसने अपने दिल पर टेंशन ही नहीं लिया,
उसको अगले दिन या दूसरे तीसरे दिन याद ही नहीं है वो बात। तो ऐसा होता है बैलेंस होने पे, और आपको ऐसा ही बनना है। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि ट्रिगर आना बंद हो जाएंगे। भाई इतनी बड़ी लाइफ है, ज़िंदगी में आप आगे आगे और आगे बढ़ेंगे, कई सारे लोग आएंगे जो आपको ट्रिगर करेंगे या फिर कुछ भी बोल के चले जाएंगे। आपके अंदर कितना बैलेंस क्रिएट हुआ है ये आपके इनर वर्क से होता है। ये चीज़ अगर आपने कर ली, अपने अंदर बैलेंस क्रिएट कर लिया कि मुझे कहाँ पे गुस्सा दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है, कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें आपने बैलेंस कर ली तो इसी को कहते हैं कि बैलेंस हो जाना, या गुस्सा नहीं करना, या ट्रिगर होना बंद हो जाना, इसी को कहते हैं। ट्रिगर बंद हो जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको ट्रिगर ही ना करे, ऐसा इसका मतलब नहीं होता। आप उस ट्रिगर को ईजिली लेना शुरू कर देते हैं, ये होता है एग्जैक्ट ट्रिगर बंद हो जाने का मतलब। तो अब मैं क्या करती हूँ, जब फैमिली ट्रिगर या फिर किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया, वो सेशंस मेरे पास आते हैं, तो मैं उसकी सबकॉन्शियस हीलिंग कैसे करती हूँ कि अपनी बातों से, या उसकी जो स्टोरी है, जिन बातों पे उसको गुस्सा आया है, या जिस बात से उस बंदे को, उस ट्रिगर करने वाले बंदे से शिकायत है, वो बात जो हीलिंग कराने आया है उसके दिमाग में बार बार घूमती रहती है, या वो उस बात से इतना फ्रस्ट्रेट हुआ रहता है कि बहुत दिन तक उसको याद रहती है, वो बात दिमाग में चलती है, और कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ घर कर लेती है। उसी की वजह से उसके अंदर डर वगैरह सब क्रिएट हो जाता है। तो बस हीलिंग में क्या किया जाता है कि उसी डर को निकाला जाता है अपनी बातों से। हम अपनी समझदारी से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे बताते हैं उसको, उसके सोल को शांत कराते हैं, और एंजल को इनवाइट करके उस फ्रस्ट्रेशन वाली जगह पे एंजल की ब्लेसिंग डालते हैं। सिंपली ये काम होता है। और उस जगह पे एंजल को इनवाइट करते हैं और एंजल की पॉजिटिविटी क्लेम कराते हैं, एंजल की ब्लेसिंग्स, एंजल का सपोर्ट क्लेम कराते हैं, ताकि जब भी आपको ऐसा सिचुएशन फेस करना पड़े तो उस वक्त आपके हार्ट में एक सपोर्ट सिस्टम रहे गॉड का, ताकि उस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट ना करें। अगर रिएक्ट भी कर रहे हैं तो आपके मन की शांति भंग ना हो, आप नॉर्मल फील कर सकें। ठीक है, तो ऐसा होता है हीलिंग सेशन में जो मैं कराती हूँ। अब मैं ये जानती हूँ कि मैं ये जो चीज़ बता रही हूँ इसके बाद सबके अंदर बहुत सारे डाउट आएंगे, क्योंकि सब आप लोगों का आदत है बस क्वेश्चन पूछना कि मैम ये स्टेप कैसे करें, वो कैसे करें, अगर ऐसा हो जाए तो कैसे करें। तो यहाँ पे सबके क्वेश्चन तो नहीं लिए जा सकते ना, कि ऐसा हो जाए तो कैसा करें, वैसा हो जाए तो कैसा करें, इस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि सब की सिचुएशन अलग अलग होती है। आप सबको हर किसी ने अलग अलग बात पे ट्रिगर किया हुआ हो सकता है, अलग अलग बात पे ईगो दिखाया हुआ हो सकता है, अलग अलग बात पे आपको डिसरिस्पेक्ट मिल सकती है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बस सोचना होता है इस सिचुएशन में हम कैसा रिएक्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही ईजी मेथड है हर सिचुएशन को हैंडल करने का, फॉरगिवनेस। आप लोग होनोपोनो टेक्निक करते हैं, उसमें क्या होता है, फॉरगिवनेस ही मांगते हैं और फॉरगिव करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, यही ना होता है। तो लेकिन होनोपोनो टेक्निक जो होता है, अक्सर आप लोग जो करते हैं बस रट्टा मारते हैं, बैठ जाएंगे बस थैंक यू, फॉरगिव मी, पता नहीं क्या क्या। मैंने कभी होनोपोनो टेक्निक की नहीं है, तो जो भी है उसमें जो भी बोला जाता है, लेकिन हाँ ये मैं जानती हूँ कि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं और बस वो बोलना होता है। वो आप अगर फील करके बोलेंगे ना, फील करके किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कि आप सॉरी मांग रहे हैं तो किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, किससे मांग रहे हैं, या थैंक यू बोल रहे हैं तो किस चीज़ के लिए, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, तो वो चीज़ अगर ऐसे सोच सोच के पर्टिकुलर चीज़ के लिए करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट क्या होता है, अक्सर सिर्फ लोग बैठ जाते हैं और सिर्फ माफ़ी मांगो, थैंक यू बोल दो, बस यही सब करते हैं। तो सिर्फ रट्टा मारने से या दिमाग कहीं और चल रहा है, मुँह कुछ और बोल रहा है, तो इससे उसका इफ़ेक्ट कम होता है। तो जो फॉरगिवनेस मेडिटेशन होते हैं, मतलब जो गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं, या फिर जो सबकॉन्शियस हीलिंग, जो ट्रिगर वाले हीलिंग के मेडिटेशंस होते हैं, वो आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं, उस पर्टिकुलर इंसान को आपके सामने, उसके हायर सेल्फ को सामने बुलाया जाता है और उसके साथ आपकी फॉरगिवनेस करी जाती है। माफ़ी आप उससे मांगेंगे, वो आपसे मांगेंगे, और बाकी आपके सोल को जो चाहिए, यानी आपके सोल को शांत कराने के लिए जो वर्ड्स चाहिए, सेटिस्फेक्शन के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो बोली जाती है, गाइडेड मेडिटेशन में ऐड करी जाती हैं। तो जब आप उस चीज़ से किसी से फॉरगिवनेस मांगते हैं, किसी के हायर सेल्फ को सामने इनवाइट करके बिठा के प्रॉपर उसको विजुलाइज करके, जब आप मेडिटेशन करके फॉरगिवनेस मांगते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं, और उसने जो भी किया आपके साथ वो सब हील होता है एंजल की प्रेजेंस में, तब आपको उसका रियल बेनिफिट मिलता है। अब ये जो सबकॉन्शियस हीलिंग है वो सब लोग तो ले नहीं सकते, तो मैं यहाँ पे आपसे एक मेडिटेशन का लिंक शेयर कर रही हूँ।
ताकि यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं कि मैम कैसे करें, क्या करें, ये सब जो पूछने वाले हैं वो शांत हो जाएं और सिंपल वो मेडिटेशन करें, जिससे कि उस पर्टिकुलर पर्सन जिसको भी उस मेडिटेशन में वो विजुलाइज़ करेंगे उससे उनका जो रिलेशनशिप है वो हील होगा। अगर वो बंदा आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है तो वो चीज़ आप ये मेडिटेशन करके हील कर पाएंगे। किसी ने ईगो दिखाया, किसी से आपको फ्रस्ट्रेशन है, किसी से नेगेटिव वाइब आ रही है, तो सबको उसमें इन्वाइट कीजिए प्रॉपर एक एक करके और वो चीज़ हील करिए, वो हो जाएगी। बट हाँ, एक चीज़ में आपको यहाँ पे ऐड करनी है, वो मेडिटेशन शुरू करने से पहले आपको एंजल को इनवाइट करना है और अपने आप को पूरी तरीके से उनको सरेंडर करना है और इस पूरे मेडिटेशन की जो चार्ज है वो उनको देना है कि वो जिस तरीके से चाहें आपके अंदर हील करा लें, या वो आपको उनको अथॉरिटी देनी है, उनको चार्ज देना है मेडिटेशन का कि आप प्लीज़ मेरे अंदर ये सारी हीलिंग कराइए इस पर्सन के साथ। ऐसा आपको प्रे करना है और फिर उस मेडिटेशन को स्टार्ट करना है। उस पूरे मेडिटेशन सेशन का अपने किसी एक गार्जियन एंजल को या आप जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसको ये पूरा चार्ज मेडिटेशन का दे देना है। उसके बाद कान में लगा के वो गाइडेड मेडिटेशन सुनना है और उस पर्टिकुलर पर्सन को विजुलाइज करके सामने हीलिंग करनी है। अब ये हीलिंग आप अपने डीएम के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपके डीएम ने भी किसी बात पे आपको ट्रिगर कर दिया और आपको अचानक से निगेटिविटी फील होने लगी, हार्ट में हैवीनेस फील होने लगी, तो भी आप उस मेडिटेशन को लेके बैठ जाइए। अगर आपके घर में आपकी मम्मी ने या फिर किसी भाई ने आपको ट्रिगर कर दिया, तो भी आप रिलैक्स होने के लिए वो मेडिटेशन कान में ईयरफोन लगा के भगवान को चार्जेस दे के उस पर्सन को विजुलाइज करके उस मेडिटेशन को कीजिए। तुरंत ही आपको रिलैक्स मिलेगा। आपके ऑफिस में कलीग्स, किसी दोस्त ने कुछ भी ट्रिगर कर दिया तो भी उस मेडिटेशन को कीजिए, उस पर्सन को विजुलाइज करके आपको इंस्टेंट रिलैक्स फील होगा और वो आपके उस पर्सन के साथ रिलेशन भी हील होंगे। आपको अंदर से रिलैक्स फील होगा, आप उसको माफ़ कर पाएंगे, वो भी आपको माफ़ कर देगा जाने अनजाने, भले उसने किया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यही बताना था। मेडिटेशन का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये मेडिटेशन आपको बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। जैसे कि किसी ने अगर ट्रिगर कर दिया तो उसको विजुलाइज करके एक ही बार ये कीजिए, उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद फिर कभी और अगर वो ट्रिगर करे तब कीजिए। ऐसा नहीं कि आप इसको 10 दिन 15 दिन रोज़ कीजिए, ऐसा नहीं। अगर रोज़ करना है तो अलग अलग पर्सन जो भी आपको ट्रिगर करते हैं, अलग अलग पर्सन को विजुलाइज करके आप रोज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे लोगों ने ट्रिगर किया हो, तो एक एक करके सबको विजुलाइज करते जाइए और करते जाइए, आज किसी और को, कल किसी और को। डेफ़िनेटली ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेडिटेशन नहीं है, मैं आपको लिंक ही शेयर कर रही हूँ किसी और के मेडिटेशन का। अभी तक मैंने अपना कोई मेडिटेशन बनाया नहीं है, समय ही नहीं मिल पाता एक्चुअली। बट ये जो मेडिटेशन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है जो मैं मेडिटेशन कराती हूँ उससे। अब मैं सबका हीलिंग करती रहती हूँ, तो एक दिन मैंने बोला भगवान मैं सबका हीलिंग करती हूँ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड कौन हील कराएगा। तो मुझे ये वीडियो की चैनलिंग हुई क्योंकि मुझे ट्रिगर हुआ था किसी बात पे, तो ये मेडिटेशन सामने आया, अच्छा लगा मुझे सुन के बहुत ज़्यादा, तो मैं अंदर से हील हो गई। और ये मेडिटेशन करने के बाद जिस पर्सन से मेरा कर्मा यानी मेरा ट्रिगर था उसको विजुलाइज करके मैंने किया तो वो हील भी हो गया। उसका जैसे मुझे लगा कि उसका थॉट चेंज भी हो गया जिसके साथ में ये हीलिंग करी। तो हीलिंग तो मैं भी करती हूँ, अभी भी जो मुझे मेरे अंदर इश्यूज़ दिखते हैं उसको कंटिन्यू मैं चेंज करने का प्रयास करती रहती हूँ, हीलिंग्स करने का प्रयास करती रहती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो लाइफ टाइम चलनी है, राइट। क्योंकि जिस भी माहौल में हम लोग रहते हैं उसमें आए दिन लोगों से, नेगेटिव लोगों से इंटरेक्शन होता ही रहता है, नेगेटिव एनर्जीज एक्सचेंज भी होती रहती हैं। तो हमेशा अपने आप को हील करते रहना, अपने आप को बैलेंस करते रहना, क्लींजिंग करते रहना ज़रूरी होता है। और बस आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।